मुसलमानों की शान और शौकत, इसे वो दबाना चाहते हैं कि जिस तरह स्पेन में मुसलमान हैं मगर शान से नहीं। इनकी शान खत्म हो गई। 900 साल तक उन्होंने स्पेन में शासन किया, मगर आज उनकी सारी इज्जतें वहां छीन ली गई। उसी तारीख को हिंदुस्तान में दोहराने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, मगर मैं गाहे बगाहे लोगों से कहता हूं कि आप घबराएं नहीं, आप सिर्फ अपने काम में लगे रहें। जो आपकी मजहबी जिम्मेदारियां हैं उसको आप पूरी करें। बाकी हिंदुस्तान स्पेन कभी नहीं बन सकता है, इसलिए कि स्पेन में कोई सरकार आला हजरत और कोई गरीब नवाज नहीं है, और हिंदुस्तान में गरीब नवाज के खुलफा और फिर आला हजरत के खुलफा। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान की सरजमीन में मुजाहिदे मिल्लत मौजूद हैं, इसलिए कभी हिंदुस्तान की अजमत का सूरज कभी गहना नहीं सकता। जहां बुज़दिल रहे वहां इज्जत खतरे में पड़ती है, जहां मुजाहिद रहे वहां इज्जत में और चार चांद लगता चला जाता है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने हमें मुसीबतों की आंखों में आंखें डालकर जीने का सलीका अता किया है। मुजाहिद मिल्लत ने हमें शेर की एक दिन की जिंदगी गुजारने का तरीका बताया। दूसरों का मोहताज रहकर गीदड़ बन के जीने से बेहतर है कि आदमी एक दिन जिए, शान से जिए, और इस तरह जिए कि दुश्मनों की दुनिया में खलबली मचा के जिए। वहां तनहा थे मुजाहिद मिल्लत सऊदिया में। सऊदिया के भेड़ बकरी बेशुमार थे, मगर उन भेड़ों पे एक शेर गालिब आ गया और बता दिया कि अगर हिम्मत जवान हो तो मुस्तफा की मदद काम आती है। इसलिए हमें बुज़दिली के साथ नहीं जीना है, बिल्कुल बहादुरी के साथ, और उन बुजुर्गों की रस्सी को मजबूती से थामे रखना है। अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने अपने इन नेक बंदों को इतनी इज्जतों से क्यों नवाजा। आज गांधी और नेहरू का चर्चा है हिंदुस्तान में, लेकिन सिर्फ जिस दिन गांधी पैदा हुए 2 अक्टूबर को, और जिस दिन गांधी जयंती होती है उसी दिन उनको याद किया जाता है। आम दिनों में इलेक्शन के मौके पर लोग अपने मफाद के लिए उसका नाम लेते हैं। नेहरू जी जब तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे, पहले फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो उनका बर्थ सेलिब्रेशन होता है उसमें उसका नाम लिया जाता है। और भी आइंस्टाइन हैं जो साइंस की दुनिया के एक चमकते सितारे हैं, उसका भी नाम एक दिन लिया जाता है। यह लोग बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने साइंस और विज्ञान के क्षेत्र में बड़ा काम किया, राजनीति और सियासत के मैदान में बड़ा काम किया, लेकिन बहुत से लोग उनका नाम तक नहीं जानते। बहुत से लोग एक दिन उनको जानते हैं। जाहिर सी बात है, जो दुनिया के लिए जीता है, जो हुकूमत के लिए जीता है, जो सिर्फ कुर्सी के लिए जीता है, उसका नाम जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है उसका नाम डूबते हुए सूरज की तरह डूब जाता है। लेकिन जो मजहब इस्लाम के लिए काम करता है, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की खुशनुदी तलाश करता है, जो आखिरत सजाने और संवारने का काम करता है, और जो लोगों के दिलों में मुस्तफ़ा की मोहब्बत डालकर उसके ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहता है, उसका नाम सिर्फ एक दिन नहीं लिया जाता, बल्कि उसका नाम करोड़ों ज़बान पे चर्चा का विषय बन जाता है। आज सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने जमींदारी में दुर्वेशी की चादर ओढ़कर लोगों को बता दिया कि असल काम किसे कहते हैं और असल कामयाबी किसे कहते हैं। उन्होंने बादशाहत छोड़ दी, राजनीति और सियासत उनके बाप दादाओं ने त्याग दी। सिर्फ सबसे बड़ा काम जिंदगी का, उस काम को उन्होंने अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। सबसे बड़ा काम है कि ये इंसान क्यों पैदा हुआ, यह इंसान क्यों मर जाता है, मरने के बाद यह इंसान कहां जाता है, और हम क्यों पैदा हुए हैं। मकसद हयात पे बहस करना, मकसद हयात कौम को बताना,
सिर्फ खाने पीने सोने मकान बनाने मर जाने का नाम आदमियत है, या इसके बाद भी कोई एक बहुत बड़ी दुनिया है जिस दुनिया में हमें हिसाब और किताब देना होगा। मकसद हयात है इंसान अल्लाह की इबादत के लिए पैदा हुआ है, यही सबसे बड़ी सच्चाई है। इसके अलावा जितनी भी बातें हैं इससे कम दर्जे की सच्चाई है। सबसे बड़ी सच्चाई है कि हमारा मकसद है अल्लाह की इबादत करना, और ऐसा भी नहीं है कि इबादत नहीं करूं तो हम अपनी मर्जी से जैसे चाहे हम जी सकें, ऐसा भी नहीं है। बल्कि हमारी सारी लगाम दस्ते कुदरत में। मैं चैन से जी नहीं सकता, मैं चैन से मौसम पे कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं चैन से अपने बाल बच्चों को सेहत और हुस्न नहीं दे सकता। मैं जो कुछ चाहूं मेरी मर्जी के मुताबिक काम हो नहीं सकता। ये सारा सिस्टम बताता है कि कोई है संचालक दुनिया का, कोई है खालिक सारी कायनात का, कोई है जिसने मुझको पैदा किया है। और जब पैदा किया है तो क्यों पैदा किया है? पैदा इसलिए किया है ताकि मैं खाऊं उस रब की नेमत, और मैं उस रब की नेमत का शुक्र बतौर इबादत में करता रहूं। मेरी पेशानी रब की बारगाह में झुकी रहे, मैं अपनी जबान से रब का चर्चा और उसका शुक्र अदा करता रहूं। मैं एक सांड बैल और शेर की तरह नहीं पैदा हुआ हूं, बल्कि हम एक एक पल मुझ पर एक निगरान मुकर्रर कर दिया गया है। दोनों कांधे पे एक रकीबुन अतीद है, एक जबरदस्त निगरान है जो हर 24 घंटे का एक एक सेकंड वो मेरी निगरानी कर रहा है, और मरने के बाद सारा चिट्ठा वो हमारे सामने खोल के रख देगा। ये जबरदस्त रकीबुन अतीद है। कुरान पाक में कहा गया ये रकीबुन अतीद है, जो भी तेरी जबान से एक लफ्ज निकलता है उसका वो नोट कर लेते हैं।